हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं एग्जाम्पल सेकेंड अपने मैथ्स का, जिसका क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि अनुक्रम एस एन एन इक्वल टू 1 से इन्फिनाइट, जहाँ पर एस एन इक्वल टू -1 पावर एन, एन बिलोंग्स टू एन की कोई सीमा विद्यमान नहीं है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम मान लेंगे, माना इसके विपरीत, इसके उल्टा मानकर हम चलेंगे। जहाँ पर लिखा हुआ है एस एन की कोई सीमा विद्यमान नहीं है, तो उसकी हम सीमा मान लेंगे एल है। तब दिए गए अनुक्रम में एप्सिलॉन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 0 है। एप्सिलॉन जो है हमारा 1 के बराबर है और 1 हमेशा से क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। ठीक है, बड़े के लिए एक धनात्मक पूर्णांक हम कोई भी मान लेंगे, 1। तब हम मान लेंगे कि एक धनात्मक पूर्णांक m इक्वल टू m एप्सिलॉन का अस्तित्व इस प्रकार है कि मॉड ऑफ एस एन माइनस एल, अगर हम एस एन में से एल को माइनस करते हैं तो लेस देन होता है एप्सिलॉन से, जहाँ पर एन जो है हमारा बड़ा और बराबर किससे है, एम से। अब यहाँ पर अगर एस एन की जगह हम -1 पावर एन रख दें तो माइनस का एल, ये किससे ये छोटा होगा, एप्सिलॉन किसके बराबर हमने माना था, 1 के बराबर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1। ये किससे छोटा है, 1 से छोटा होगा। यहाँ पर भी n बड़ा और बराबर है किससे, m से। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए। अब यहाँ पर दो कंडीशन बनेंगी, एक बार तो ये n हमारा सम होगा या फिर विषम होगा। तो जब हम पहली कंडीशन लेते हैं तब n सम पूर्णांक है, n सम पूर्णांक है। तब -1 पावर अगर n रखेंगे तो हम कुछ भी यहाँ पे n की जगह रखें, 2 रखें, 4 रखें, 6 रखें, तो n क्या आएगा, प्लस का आएगा। इसलिए 1 माइनस एल लेस देन 1, इसको इक्वेशन सेकेंड दे दीजिए। इसके बाद जब n विषम होगा तो यहाँ पे लिख दीजिए n विषम पूर्णांक है। तो -1 पावर n, यानी कि यहाँ पर हम कोई भी 3 रखेंगे या फिर 6 रखेंगे, 7 रखेंगे, कोई भी विषम घात रखेंगे तो क्या आएगा, ये -1 ही आएगा। लेकिन यहाँ पर हम रखेंगे -1, माइनस का एल किससे छोटा है, 1 से छोटा है। लेकिन हम जानते हैं कि अगर हम इससे माइनस कॉमन ले लें तो ये 1 प्लस का हो जाएगा, प्लस का एल हो जाएगा। ठीक है, मॉड हमारा क्या हो गया, हम बंद कर दिए, यहाँ पे क्वेश्चन लगा मॉड बंद कर दीजिए, छोटा है 1 से। लेकिन अगर मॉड के बाहर कोई भी वैल्यू आती है वो कैसे आती है, माइनस में आती है, क्योंकि हम जानते हैं चूँकि मॉड ऑफ -x बराबर किसके होता है, मॉड ऑफ x के। तो वही सेम कॉन्सेप्ट इसमें लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एल लेस देन 1। इसको आप इक्वेशन थर्ड दे दीजिए। अब समीकरण नंबर 2 व 3 से, समीकरण नंबर 2 और 3 को अगर हम एक तरफ रखते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ, ये दोनों जो होंगे, 2 जो होंगे, इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 2 किसके बराबर होगा, मॉड ऑफ 2 के बराबर होगा, इक्वल टू मॉड ऑफ एल, ये वाला 1 माइनस का एल प्लस 1 प्लस एल। इक्वेशन फर्स्ट व सेकेंड को यहाँ पे लिख लीजिए, जोड़ने से, को जोड़ने पर। और ये किससे छोटा और बराबर किससे है, मॉड ऑफ 1 माइनस एल। इसको अलग अलग यहाँ पर रख दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं, मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई बड़ा और बराबर किसके होता है, मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई से। तो ये सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा दीजिए, मॉड, ये 1 है हमारा, ठीक है, प्लस 1 प्लस एल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, इससे बड़ा क्या होगा, 1 प्लस 1, जो कि इन दोनों की इनिशियल वैल्यू हमने निकाल रखी है। ये बड़ा है 1 से, और ये भी इक्वेशन थर्ड भी बड़ी है 1 से, और ये भी क्या है, बड़ा है इन दोनों में 1। तो ये देखिए इन दोनों से बड़ा क्या है हमारा, 1। तो इसलिए ये अगर इसको जोड़ दे तो किसके बराबर आ जाएगी, पूरी वैल्यू 2 के बराबर आ जाएगी। यानी कि हम यहाँ पर कह रहे हैं कि 2 जो है हमारा बड़ा है 2 से, लेकिन 2 कभी 2 से बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता। इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर जो स्थिति उत्पन्न हो रही है वो विरोधाभास है, अतः एस एन की कोई सीमा उत्पन्न नहीं हो सकती। हमने सीमा मान के इसको सॉल्व किया, लेकिन वो सही सिद्ध नहीं हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो कि एक विरोधाभास है, अतः -1 पावर n या फिर एस एन की कोई सीमा विद्यमान नहीं है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।